बिहार का क्राइम कैपिटल कहा जाने वाला सिटी बेगूसराय अब धीरे धीरे एजुकेशनल हब बनता जा रहा है। इसका कारण क्या है मैं उसको बाद में बताऊंगा। पहले मैं यहाँ की तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल इस वक्त हमारी मौजूदगी बेगूसराय के नगर क्षेत्र के मोहनपुर एरिया में है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि ये एक स्कूल आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है वर्ल्ड व्यू स्कूल, जो 1 से 5 क्लास के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। जाहिर सी बात है कि आज के समय में आधुनिक युग के तरीके से यहाँ हर चीज़ की व्यवस्था पूर्ति कराई जा रही है। अभी फ़िलहाल बन ही रहा है। अप्रैल में इसका ओपनिंग होना है, जिसको लेकर तैयारियाँ जोरों शोर से चल रहा है। अब हम डायरेक्ट इनके संस्थापक जो यहाँ के डायरेक्टर हैं हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये भी एक चर्चित परिवार के चर्चित नुमा चेहरे हैं। इनका अपना कारोबार बेसिकली दिल्ली में चलता है, लेकिन इस स्कूल का खोलने का मकसद क्या है हम इनसे जानेंगे। आप स्कूल खोले हैं, आपको और भी कई बड़े बड़े कारोबार आपके पास है, फिर स्कूल खोलने का मकसद क्या है? सर स्कूल यहाँ की ज़रूरत है। मैं बिज़नेस बहुत सारा आपका नाम क्या हुआ पहले? सर मेरा नाम नवनीत है और इस स्कूल का नाम वर्ल्ड व्यू एकेडमी है जो मोहनपुर में स्थित है। बेगूसराय से मात्र 10 से 15 मिनट की दूरी पे है वर्ल्ड व्यू एकेडमी स्कूल, जो एक सही मायने में एक वर्ल्ड लेवल स्कूल है, एक इंटरनेशनल लेवल का स्कूल है। इसीलिए इसका नाम हमने वर्ल्ड व्यू एकेडमी रखा है। एकेडमी इसलिए रखा है क्योंकि स्कूल जो है वो बहुत सारे होते हैं। एकेडमी में छोटे-छोटे बच्चों को छोटे-छोटे ग्रुप्स में एक किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जब फ़ोकस के साथ सिखाया जाता है कोचिंग टाइप से, तो वो एकेडमी कहलाता है। इसलिए हमने इसका नाम वर्ल्ड व्यू एकेडमी रखा है। इसके खोलने के पीछे सबसे बड़ा विज़न जो है, मुझे यहाँ से वर्ल्ड क्लास सिटीज़न बनाना है। हमारे बच्चे, हमारे बेगूसराय के बच्चे या आसपास के गाँव के बच्चे जब यहाँ से पढ़ के निकलते हैं, बड़े-बड़े शहरों में जाते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, तो वहाँ पे उनको एक कमी महसूस होती है अपने अंदर, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो कमी इस स्कूल में दूर होगी। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और वो सबसे उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी पर्सनैलिटी। यहाँ पे उन दोनों चीज़ों पे फ़ोकस किया जाएगा और यहाँ से निकलने वाले बच्चों को कभी नॉलेज की कमी नहीं आएगी, कभी वो ज़िंदगी के किसी भी स्टेज में जाए, वर्ल्ड में वो किसी भी स्टेज पे हों, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आएगी। इस विज़न को पूरा करने के लिए मैंने ये स्कूल खोला है सर। ये बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, बिहार के लोगों ने भी बोला, बिहार के बाहर के लोगों ने भी बोला कि बिहार में जो कर रहा है सही कर रहा है, कभी इन्वेस्ट मत करना बिहार में। और ये चीज़ मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ कि बहुत बड़े-बड़े लोगों ने मुझे बोला कि कभी बिहार में इन्वेस्ट मत करना। मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जब तक कोई घुसेगा नहीं तब तक चीज़ें बदलेगी कैसे? अब एक स्कूल से कितने रोज़गार क्रिएट होंगे? कितने लोगों को जॉब मिलेगा? कितने लोगों का सब कुछ होगा, वैल्यूएशन बढ़ेगा, बहुत मनी रोटेशन ऑफ मनी होगा जो इकोनॉमी की सबसे बड़ी बात है। तो वैसे ही मेरे जैसे सोचिए 100 लोग अगर बेगूसराय में वापस आके कुछ करें तो बेगूसराय की शक्ल ही बदल जाएगी। तो वो बहुत ज़रूरी है और वो होना चाहिए। तो डरने की बात नहीं है सर, इसको बदलने की ज़रूरत है। आप जो स्कूल खोले हैं इसमें ढेर सारे स्कूल पहले से भी बेगूसराय में खुली हुई है। आपके यहाँ क्या कुछ नया फैसिलिटी देखने को मिलेगा बच्चे लोग को? सर मैं किसी और स्कूल के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो शायद मुझे वो पर्सनली सही नहीं लगता है। लेकिन जो बहुत अच्छे-अच्छे स्कूल हैं, एक-एक क्लास में 70 बच्चे। अब एक क्लास में छोटे बच्चों की क्लास में 3, 4, 5th में अगर 70 बच्चे हैं, एक टीचर है तो क्या पढ़ाई हो सकती है? 6-6 महीने तक मैं पर्सनली जानता हूँ मेरे घर के बच्चे हैं, उनका होमवर्क चेक नहीं होता है। तो उस स्कूल से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मेरे क्लास में मैक्सिमम 25 से 30 बच्चे होंगे, एक क्लास में 2 टीचर होंगे, हर बच्चों की ज़रूरत अलग होती है। हम लोग न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं, साइकोमेट्रिक टूल पे काम कर रहे हैं। वो जब बच्चा हमारे यहाँ आएगा तो 1, 2, 3 महीने में ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेटा वो हमें पता चलेगा कि इस बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। फिर पर्सनली उन बच्चों को मॉनिटर किया जाएगा उस चीज़ में जिसमें वो अव्वल आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई खेलने में अव्वल आता है तो कोई उसमें ध्यान दिया जाएगा, कोई पढ़ने में अव्वल आता है, उसका इंटरेस्ट पढ़ने में है तो उसमें ध्यान दिया जाएगा। मेरा 2-3 सपना भी है। एक तो सबसे बड़ा सपना है कि अगले 20 साल में मुझे इस स्कूल से एक ओलंपिक्स में मेडल जीतना है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सपने हैं जो इस स्कूल के थ्रू पूरे होंगे। सिर्फ़ मेरे ही नहीं, यहाँ के लोगों के भी सपने पूरे होंगे। अपने शहर से मुख्यालय से आपके पास पैसे थे, सारा संसाधन था, तो शहर मुख्य जो बेगूसराय का मुख्यालय है जो मेन स्पॉट कहा जाता है उससे दूर ही आपने स्कूल क्यों खोला है? सर 2 बात है। बेगूसराय के बच्चे के पास ऑप्शंस होते हैं। वो बहुत सारे स्कूल्स हैं। अच्छे हैं, नहीं हैं, बुरे हैं, मैं वो तो नहीं बोलूँगा। वो मैं उन पे छोड़ता हूँ चूज़ करने के लिए कि कैसे हैं। बट जो ग्रामीण क्षेत्र है,
उनके लिए बहुत दूर होता है। और मोहनपुर मेरा गाँव है, मेरा पैतृक गाँव है मोहनपुर। तो मुझे अगर कुछ करना है तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर जो बोलते हैं बैक टू बेसिक्स, तो सबसे ज़्यादा बेसिक जो है वहीं पे जाए ना, जिसके पीछे कुछ है ही नहीं। तो ये ऐसा जगह है जो इससे ज़्यादा अपना मेरे लिए कुछ है नहीं। तो दिस इज़ मतलब ये एक कारण है कि हमने बेगूसराय ना चुन के मोहनपुर चुना है। आगे जो है सो अब इसमें क्या कुछ नया ला रहे हैं, चूँकि और भी स्कूल हैं, तरह-तरह के आपने बताया कि 70 बच्चे को पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। हर स्कूल में अपने मुताबिक नए चीज़ों को यहाँ प्रस्तुत किया है बच्चों के सामने, बच्चे के पेरेंट्स के सामने। आप क्या कुछ नया ला रहे हैं इस बार? सर मेरे स्कूल में सबसे बड़ी चीज़ जो होगी वो साइकोमेट्रिक टूल है। जो एक बच्चे को 2 महीने 3 महीने तक हम मॉनिटर करेंगे और उनका जो फीडबैक होगा, उनका जो बच्चों का जो फीडबैक होगा, जो डेटा होगा वो उस टूल में डाला जाएगा। और वो सॉफ्टवेयर जो है वो हमें अपने आप बताएगा कि ये बच्चा इस चीज़ में इंटरेस्टेड है। इस बच्चे को इस तरीके से सिखाया जाना चाहिए। कोई बच्चा सुन के ज़्यादा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा देख के ज़्यादा जल्दी सीखता है। बहुत छोटी-सी चीज़ है कि जो देख के ज़्यादा सीखता है उसको क्लास में आगे बिठाना चाहिए। बहुत छोटी-सी चीज़ है। ये सारी चीज़ें हम साइकोमेट्रिक टूल से करेंगे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर किसी स्कूल का नहीं है यहाँ पे। जैसे जो भी चीज़ें हम दे रहे हैं, स्विमिंग पूल हो जाए, सिंथेटिक कोर्ट हो जाए, क्रिकेट का नेट प्रैक्टिस हो जाए, ये सारी चीज़ें, हॉर्स राइडिंग हो जाए, ओपन एयर क्लासरूम हो जाए, ये सारी चीज़ें हम देंगे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से आधुनिक युग में नई तकनीक से स्कूल की जो व्यवस्था तैयार की गई है, निश्चित रूप से अभी से ही चर्चा में है। हालाँकि इन्होंने दावा किया है कि आने वाले दिनों में और भी खूबसूरत दिखेगा यह स्कूल। आपको बता दें कि अप्रैल में इसकी ओपनिंग होनी है और इसको लेकर अब सुर्खियाँ भी काफ़ी तेज़ हो गई। खास बेगूसराय सहित आसपास के इलाके हैं जो समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, खगड़िया, ये जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ काफ़ी चर्चा ज़ोरों शोर से स्कूल की हो रही है।